नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। साथियों, जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। तो उनके लिए अवसर है ये। तो राजस्थान जो पीटीईटी है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2025, जो इस बार भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जिसको नोडल एजेंसी बनाया गया है, उसके द्वारा आयोजित की जा रही है। तो उसके लिए आप इसमें जो कोर्स है 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड है, तो आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो इसके लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से इसमें नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। तो आपको इस वीडियो में हमें पीटीईटी से संबंधित सारी जानकारी देंगे कि इसमें शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए, फीस कितनी है और किस प्रकार से इसमें प्रवेश होगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो देखिए, राजस्थान के जो विभिन्न महाविद्यालय हैं उनमें जो संचालित है 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड है, और बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 के लिए इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार के नियम के अनुसार इसमें पीटीईटी VMOU कोटा 2025.com ये वेबसाइट है। पीटीईटी VMOU कोटा 2025.com पर ऑनलाइन आवेदन इसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं आवेदन की वो देखिए। तो इसमें आवेदन प्रारंभ होने की डेट है 5/3/2025, यानी 5 मार्च से इसमें आवेदन शुरू हो रहे हैं, और आवेदन की अंतिम डेट है 7/4/2025, यानी 7 अप्रैल 2025 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा तिथि है, एंट्रेंस जो टेस्ट होगा वो 15/6/2025 को होगा, यानी 15 जून को यह टेस्ट आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो परीक्षा शुल्क है, प्रवेश परीक्षा शुल्क एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है, उसकी जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी। तो 500 रुपये जमा करवा करके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 वर्षीय बीएड में पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम है। तो इसमें देखिए बीएड महाविद्यालय हेतु पीटीईटी 2025 जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी, और इसमें शुल्क 500 रुपये है इसका एंट्रेंस टेस्ट का, और इसमें 7 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। फिर इसमें महत्वपूर्ण बात है शैक्षणिक योग्यता, वे आवेदक जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक उत्तीर्ण किए हों, और राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो। यानी आप विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से या महाविद्यालय से आपने स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, यानी आपकी परसेंटेज है वो 50 होनी चाहिए। और राजस्थान के जो विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री है उसके समकक्ष वो मानी गई हो। और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं और सभी आरक्षित श्रेणी केवल राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी हैं के लिए वांछनीय योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य है। न्यूनतम प्रतिशत में किसी प्रकार की छूट नहीं है, 1 अंक की भी नहीं। तो इसमें देखिए जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 50% आवश्यक है, और इसमें SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग है, विधवा है, और जो महिलाएं हैं परित्यक्ता महिलाएं, उनके लिए 45% अंक अनिवार्य हैं। तो जिनके स्नातक या स्नातकोत्तर BA या MA में 50 या 45% हो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात नीचे दे रखी है कि न्यूनतम प्रतिशत में किसी प्रकार की छूट नहीं है, 1 अंक भी नहीं। यदि आपके 44.99% भी है या आपके 49.99% भी है तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते, आप इसके लिए अयोग्य हैं। यानी 50% है तो 50% ही होना चाहिए, 45% है तो 45% ही उसकी अंक होने चाहिए। इसमें दूसरा नियम है कि एकल बैठक, सिंगल सिटिंग परीक्षा पद्धति, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहे उन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण क्यों न कर लियो, पीटीईटी हेतु पात्र नहीं है। यानी एडिशनल जो सब्जेक्ट जैसे अपन करते हैं 1 साल के अंदर, तो एकल बैठक व्यवस्था के माध्यम से जिन्होंने
जो स्नातक कर ली है वो इसके लिए पात्र नहीं है, चाहे उसने एमए कर रखी हो। इसी प्रकार के वे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2+3 यानी 10वीं 12वीं और बीए 3 साल की, या फिर 10वीं और 1 साल की 12वीं और प्लस उसके अंदर 3 साल बीए की परीक्षा पद्धति से उत्तीर्ण जिन्होंने नहीं किए वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। और जिन्होंने वीएमओयू कोटा से बीएपी, बीसीपी, बीएससीपी परीक्षा उत्तीर्ण की है वे तत्पश्चात 3 साल की स्नातक उत्तीर्ण किए वे पीटीईटी की प्रवेश परीक्षा में पात्र हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारी भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी शिक्षा शास्त्री परीक्षा के अंतिम वर्ष या एमए, एमकॉम, एमएससी या आचार्य के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी पीटीईटी 2025 परीक्षा में बैठने के योग्य हैं, लेकिन काउंसलिंग में पंजीकरण की जो अंतिम तिथि से पहले परीक्षा की अंक तालिका उनको जमा करवानी होगी। तो यानी उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए काउंसलिंग से पहले। तो जो अंतिम वर्ष में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची नियमानुसार तैयार की जाएगी। इसमें जो काउंसलिंग शुल्क है वो 5,000 रुपये है और ये राशि कुल जो फीस है उसमें समाहित की जाएगी। और काउंसलिंग में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर जमा राशि में से 200 रुपये की कटौती की जाएगी। और यदि विद्यार्थी शुल्क है 22,000 जमा करवा देता है और उसके बाद में कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करता है तब 600 रुपये काटे जाएंगे और बाकी के उसके जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब इसमें जो आरक्षण की स्थिति है वो देखिए साथियों इस प्रकार से रहेगी। इसमें आरक्षण देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21, एमबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और महिला इनमें से 8% सीट विधवा वर्ग और 2% सीट तलाकशुदा वर्ग सरकार के नियमानुसार इसमें रहेगी। दिव्यांग जो दिव्यांग वर्ग है उनके लिए 5% क्षैतिज और रक्षा सेवा या एक्स सर्विसमैन के लिए 5% आरक्षण इसमें दे। में आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जो अधिकृत प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। इसमें देखिए जो स्टेट से संबंधित नियम है कि राजस्थान राज्य के मूल निवास के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लाभदेय होगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं 12वीं और स्नातक की जो कक्षा की परीक्षा है राजस्थान राज्य में रहते हुए उत्तीर्ण की है तो उन्हें ये लाभ देय होगा। यदि राजस्थान के बाहर की कोई महिला राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान राज्य के मूल निवासी पुरुष से विवाह करती है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और विवाह जो पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लाभ उनको देय होगा। तो उनको राजस्थान सरकार द्वारा जो आरक्षण है उसका लाभ दिया। इसमें अभ्यर्थी जो दिव्यांग वर्ग से हैं और श्यामपट्ट पर शैक्षणिक कार्य कराने में असमर्थ हैं तो वे इसमें पात्र नहीं है। अधिकतम 5% सीट इसमें राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए भरी जा सकती है, बशर्ते अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का मेरिट कट ऑफ राजस्थान के सामान्य श्रेणी से छात्र से कम हो। शेष सीटें केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए पात्र होगी और राजस्थान राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी है सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे। तो अदर राज्य के लिए इसमें 5% कोटा है उनका, तो 5% सीटें उनके लिए है, बाकी राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए है। और राजस्थान राज्य के जो बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि अभ्यर्थी प्रवेश फॉर्म भरते समय, परीक्षा फॉर्म भरते समय अपनी श्रेणी, संकाय, लिंग आदि सभी सूचनाएं सही व ध्यानपूर्वक भरें, इनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी केवल स्वयं के वैध मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ही अंकित करें। अभ्यर्थी स्वयं के बैंक खाते की सूचना अंकित करें और स्वयं के बैंक खाते नहीं होने की स्थिति में केवल माता पिता के बैंक खाते का विवरण अंकित करें। अब इसमें बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण विषय आवश्यक है इसमें। तो इसमें एक तो आपको टीचिंग सब्जेक्ट लेना होगा। तो का तात्पर्य अभ्यर्थी अपने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा में लिए गए वैकल्पिक विषय में से है
जो कि अभ्यर्थी ने इन विषयों को 2 वर्षों तक विश्वविद्यालय में लिए हों, तो ये शिक्षण विषय हो जाएगा। फिर विश्वविद्यालय टीडीसी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष की परीक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में लिए गए, जैसे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य पर्यावरण, सामाजिक कार्य, प्रारंभिक कंप्यूटर, भारतीय सभ्यता संस्कृति का इतिहास, प्रारंभिक गणित शिक्षण विषय के रूप में मान्य नहीं होंगे। तो इसके अंदर जो आपने कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर शिक्षण विषय के रूप में मान्य। अब इसमें जो सब्जेक्ट चूज है शिक्षण विषय टीचिंग सब्जेक्ट, तो बीएड में सिर्फ उन अभ्यर्थियों को सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण विषय लेने की अनुमति होगी जिन्होंने अपने स्नातक की डिग्री में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में से 2 विषय से पास की हो। फिर कृषि स्नातकों के अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान विषय चुन सकते हैं। तो तथा बीएससी गृह विज्ञान डिग्री धारक अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान और गृह विज्ञान चुन सकते हैं। एग्रीकल्चर जिसने की है बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी होम साइंस के जो डिग्री धारक है वो साइंस और होम साइंस विषय इसके अंदर ले सकते हैं। फिर बीएससी डिग्री धारक जो अभ्यर्थी है रसायन शास्त्र के साथ वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और जीव विज्ञान विषय का चयन कर सामान्य विज्ञान विषय चुन सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का अध्ययन किया है वे नागरिक शास्त्र को शैक्षणिक विषय में ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये रहेगी इसमें शिक्षण विषय चयन करने की व्यवस्था। योग्यता नियमों का जो देखिए इसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं कुछ कि पीटीटी 2025 मेरिट हेतु अभ्यर्थी की स्नातक स्तर की संकाय को आधार माना जाएगा। इसमें जो आपने जो संकाय है उसकी स्नातक स्तर की यानी बीए की उसको आधार माना जाएगा। बिन संकाय की स्नातकोत्तर परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी संकाय अथवा शिक्षण विषय चुनने का अधिकार नहीं होगा। आपने जो बीए में जो सब्जेक्ट हैं आपके आर्ट्स हैं या बीएससी है या जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आधार इसको माना जाएगा। यदि आपने एमए या एमएससी जो भी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको शिक्षण विषय चुनने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई 2 अभ्यर्थी एक ही संकाय के 2 विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री धारित है तो वह उस संकाय में पीजी विषयों के आधार पर शिक्षण विषय का चुनाव कर सकेगा। लेकिन कोई अभ्यर्थी एक ही संकाय के 2 विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री धारक है यानी एमए कर रखा है तो वो उस संकाय में पीजी विषयों के आधार पर शिक्षण विषय उसमें ले सकता है। वाणिज्य संकाय के जो स्नातक है अर्थशास्त्र नहीं चुन सकते। ऐसे अभ्यर्थी पीटीटी 2025 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो 2 शैक्षणिक विषय चुनने के लिए नियम अनुसार अधिकृत नहीं है, यानी उनको दो शैक्षणिक विषय उनके होना आवश्यक है। यदि उनके जो उनका संकाय है उसके अकॉर्डिंग उनके 2 शिक्षण विषय नहीं बन पा रहे हैं तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसमें देखिए बीबीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, बीटेक, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान इत्यादि विषयों में जो स्नातक डिग्री के धारकों हेतु शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध जो विषय उपलब्ध नहीं होने के कारण पीटीटी के लिए पात्रता नहीं रखते तो ये इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये तो थे बीएड से संबंधित जानकारी। अब देखिए जो 4 वर्षीय बीएड है, बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स में जो प्रवेश के नियम हैं वो भी हैं इसके अंदर। तो इसमें भी देखिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए भी। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका जो शुल्क है वो इसमें देखिए राजस्थान के बीए बीएड बीएससी बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए भी परीक्षा इसमें करवाई जाएगी और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा ही इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जिसका शुल्क 500 रुपये है और आवेदन 5 से 7 अप्रैल तक आप कर सकते हैं, 5 मार्च से। विज्ञान संकाय वाले अभ्यर्थी 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों हेतु आवेदन करते हैं तो उनका शुल्क 1000 रुपये होगा। तो इसके अंदर देखिए बीए बीएड और बीएससी बीएड का ये पाठ्यक्रम है इंटीग्रेटेड, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो शुल्क है वो 500 रुपये है, शेष चीज़ें ऐसे ही चलेगी। तो इसके अंदर यदि जिनके पास में साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस संकाय वाले हैं वो 4 वर्षीय जो बीए बीएड या बीएससी बीएड दोनों के लिए यदि अप्लाई करते हैं तो उनको 1000 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा। बाकी यदि वो एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 500 रुपये देना होगा। अब इसमें देखिए जो शैक्षणिक योग्यता है
तो वो इस प्रकार से है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या समकक्ष बोर्ड से अभ्यर्थी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों और इसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य है और न्यूनतम प्रतिशत अंक में किसी प्रकार की छूट नहीं है, 1 अंक भी नहीं। इसमें शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए जो BA BEd और BSc BEd के लिए, लेकिन 12वीं के अंदर उसके अंक है सामान्य श्रेणी के लिए 50% और SC ST और अन्य जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, दिव्यांग, इनके लिए 45% अंक अनिवार्य है। तो यानी 45% है तो 45% ही होने चाहिए, उससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है इसमें कि 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें 12वीं के उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। यानी वो NCVT से मान्यता कोई भी कोर्स उत्तीर्ण करते हैं और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान ओपन बोर्ड है, स्टेट ओपन बोर्ड से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार यदि वो अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनको 12वीं पास माना जाएगा, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 वर्षीय BSc BEd में प्रवेश के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान विषय का होना आवश्यक है। जो साइंस संकाय है उसका होना आवश्यक है उसके लिए, और उच्च माध्यमिक परीक्षा में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय वाले अभ्यर्थी 4 वर्षीय BA BEd में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। और जो सीनियर में जिनके आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस संकाय वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 4 वर्षीय BA BEd में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अब इसके अंदर वे अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में इस साल शामिल हो रहे हैं वे इस शर्त पर परीक्षा दे सकते हैं कि उनका उच्च माध्यमिक का जो परिणाम है काउंसलिंग में पंजीकरण की तिथि से पूर्व का उपलब्ध होना चाहिए, कि जब काउंसलिंग होगी तो उसके पंजीकरण की जो डेट आएगी स्टार्टिंग वाली उससे पहले उनका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो इसके अंदर अप्लाई जो आवेदन है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आरक्षण और मूल निवास की जो शर्तें हैं BEd के अकॉर्डिंग रहेगी। सारी चीज़ें जो नियम हैं BEd, BSc BEd और BA BEd में समान लागू। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो इसके अंदर जो परीक्षा होगी वो 14 जून 2025 को आयोजित की जाएगी और इसमें जो पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे जो बहुविकल्पी होंगी और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। और इस प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे और प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे, तो कुल 200 प्रश्न होंगे। तो इसमें देखिए चारों भाग होंगे, में 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, और तीसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस, और चौथा रहेगा इसमें भाग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हिंदी या अंग्रेजी। तो ये 4 पार्ट रहेंगे। तो 4 पार्ट रहेंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और ये पूरा प्रश्न पत्र है 600 अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो इसके अंदर तो ये एग्जाम से संबंधित जानकारी थी। अब साथ ही एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में आपको आवेदन पत्र है जो आपका अत्यंत सावधानी पूर्वक भरना है, ऑनलाइन सबमिट करना है और परीक्षा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान और बैंक चालान से भुगतान कर उसका प्रिंट लें और परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। काउंसलिंग के उपरांत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र में एक भी गलत, अनुचित, इंदिरा जानबूझकर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा और ऐसे करते टेस्ट हेतु अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा। तो इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जैसे ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आवेदन की जो हार्ड कॉपी है, जो आपने फीस रिसिप्ट जो उसके अंदर जमा करवाई है उसकी रिसिप्ट और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें सबमिट करे हैं
आवेदन पत्र में, वो सारे आपको संभाल करके उसकी हार्ड कॉपी आपको रखनी होगी। क्योंकि जब आप काउंसलिंग के अंदर भाग लोगे तो काउंसलिंग में महाविद्यालय में जब आपके दस्तावेज जमा होंगे तो ये जो आवेदन पत्र है और जो इसकी रिसिप्ट है ये भी वहाँ महाविद्यालय में आपको जमा करवानी आवश्यक होगी। तो साथियों ये थी जानकारी PTET 2025 प्री एजुकेशन टीचर एजुकेशन टेस्ट 2025। इसमें राजस्थान में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय BA बीएड में प्रवेश जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी, तो उसमें एडमिशन के लिए। तो इसमें देखिए 15 जून 2025 को इसकी एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी और इसके जो आवेदन है 5/3/2025 से और 7/4/2025 तक भरे जाएंगे।